अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो गाइस, आप लोगों ने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, और इसी पर सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं ये जाता, लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि ये आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों की मोहब्बत है। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है आप लोगों का फेवरेट मेरी ज़िंदगी है तो। मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामा अब इंटरेस्टिंग हो गया है। फाइनली वो चीज़ ख़त्म हो गई। कभी कामयार उसके पीछे है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। अब इन दोनों की शादी हो गई, अब लड़ झगड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब वो किस्सा ख़त्म हो गया है। अब क्या हुआ, कामयार उससे नफरत करता है, ठीक है। अब आयरा उसे तंग करने के लिए कभी उस पर पानी फेंक रही है, कभी कमरे में नहीं आने दे रही, ये वो वगैरह, ठीक है। उसके बाद कामयार को जब 11 बजे के बाद उसने कहा कि कमरे में नहीं आना, तो वो क्या करता है, वो आयरन दोस्तों के पास जा रहा होता है कि वहाँ से आ रहा होता है, तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, ठीक है। वो कहता है 1 घंटे में ये ट्रैफिक ख़त्म होगी, ट्रैफिक खुलेगी। तो वो क्या करता है, गाड़ी को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से भागता है। वो एक ऑटो पे पर बैठता है और वहाँ भाग कर जा रहा होता है आयरा के पास। उसने कहा कि अब आयरा के पास मैंने पहुँचना है 11 बजे से पहले पहले कमरे में। अगर मैं कमरे में नहीं गया तो उसने दरवाज़ा लॉक कर देना है, ठीक है। तो आई डोंट नो मेरे साथ क्या होगा। वो इतना डरपोक क्यों दिखाया है। चलो, वो उसकी मोहब्बत में इतना कुछ कर रहा था, ऊपर से ऑटो वाला अलग से कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे भी 11 बजे से पहले घर जाना है, तुम्हारी बीवी भी शायद मेरे साथ मेरी बीवी की तरह है, ये वो वगैरह। आज तो एक ना एक ने पिटना है, ठीक है, या तुमने या मैंने। तो उसने कहा चलो खुदा के लिए टॉस करते हैं, ठीक है। फिर वो टॉस करते हैं, फिर कामयाब जीत जाता है और कामयाब जाता है। मुझे ये समझे, ये वाला सीन और ऑटो वाले का ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई। ये ऑटो वाले का काम था किराया लेना और अपनी सवारी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना, ठीक है। उसको ये नहीं बताना था कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है, मुझे 11 बजे से पहले पहले पहुंचना है, ठीक है। वैसे जैसे कैसे ये सीन मैंने बर्दाश्त किया। उसके बाद उसकी माँ आयरा को जब वो चीज़ें नोटिस कर रही थी, कभी आयरा कमरे के बाहर है, कभी कामयार को कमरे के दरवाजे को पीट रहा है, कभी क्या, तो वो चीज़ें वो नोटिस करती है। उसके बाद वो उसे कहती है कि बीबी, ठीक है, हम तुम्हें यहाँ बिहार कर लेकर आए हैं, तो हमारा मकसद ये है कि तुम कामयार को सुधारो, ठीक है। लेकिन तुम आई डोंट नो वो चीज़ें कर रही हो, तुम उसे क्यों, ये यानी कि उसके कमरे से क्यों निकाल रही हो। तो फिर वो देखती है कि उसका जो ससुर है वो भी सोफे पर सो रहा होता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, तो अगर आपको कामयार की ऐसी इतनी बुरी, वो कामयार की चीज़ें इतनी बुरी लग रही हैं, तो अपने कम से कम आप ही अच्छी बीवी बन जाएं, अपने शोहर को कमरे में आने दें। तो वो कहते हैं तुम मुझे मेरे साथ खुद को कंपेयर मत करो, मेरी चीज़ों में ज़्यादा ना इन्वॉल्व हो, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें वो सब कुछ ऐसा कुछ हो रहा था जो उसकी सास पहले कर चुकी थी, जो वो अपनी शोहर के साथ कर रही थी, ठीक है। उसके बाद उन लोगों की ना, उसकी सास कहती है कि चलो बाहर चलते हैं, मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। वो लोग वहाँ जाते हैं, तो उसकी दोस्त उसकी इंसल्ट करती हैं, ठीक है। वो कहती हैं कामयार की भी वीडियो वायरल हुई, तुम्हारे शोहर जो अदनान है, जो तुम्हारा शोहर है, ठीक है, उसका भी कोई ना कोई मसला चल रहा था अपनी कोई मुलाजमा के साथ, ठीक है। उसके बाद वो बच्चे जो होते हैं घर में ही परवरिश, घर में जो चीज़ें देख कर ही परवरिश करते हैं, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो शायद इन लोगों ने इतना ध्यान नहीं किया, फलां ये उसकी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे दोस्त और मेरी बहू के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते। वो पैनिक कर जाती है, उसे सांस नहीं आ रहा था और वो दवाएं खा रही होती। आयरा कहती है कि बहन जी, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे लेकर गई थी ना अपने सर्कस में इंट्रोड्यूस करवाने, ठीक है। मुझे क्या कह रही थी कि तुम कामयार के साथ उसके दोस्तों में घुल मिल जाओ, उसके फ्रेंड्स में शामिल हो जाओ, तुम उसे बेजार कर रही हो, फलां ये वो वगैरह, तुम मुझे कन्विंस कर रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आप अपने फ्रेंड्स आइए ना, वहाँ आपकी ही इंसल्ट हुई। तो वो उसको भी रियलाइज़ होता है, फिर वो उसे कहती है कि बस जो कुछ हो गया सो हो गया। तो उसने कहता है कि एक दफ़ा आप भी अपने शोहर को, अपने रिश्ते को एक दफ़ा मौका दें, ठीक है, और मैं भी एक दफ़ा मौका दूंगी। और उसने अब ना कामयार को थोड़ा सा ना सीधा कर दिया है। कामयार को कह रही है कि तुम यहाँ पर पड़े रहते हो, सारा दिन अपने दोस्तों के साथ चीप सी हरकतें कर रहे होते हो, हर वक्त ड्रंक कर रहे होते हो,
तो ज़्यादातर नशे में रहते हो, तो इससे अच्छा है कि तुम अपने ऑफिस जाओ और अपना काम देखो, वहाँ मसरूफ़ रहोगे तो शायद ये चीज़ें करने की तुम्हें टाइम नहीं मिले। और फारिया का मुझे समझ नहीं आ रहा, हर जगह इंसल्ट हो रही है, हर जगह उसकी बेइज्जती हो रही है। उसे तंग करने के लिए वो गाड़ी में बिठाता है, फिर वो उसकी हर जगह इंसल्ट करता है, कभी किस पार्टी में, कभी किस पार्टी में, कभी क्या। लेकिन बहन वो तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही, वो बार बार, उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, वो बार बार जलील होने के लिए आ जाता है। कामयार तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें आयरा पसंद नहीं करती, तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारी बीवी वैसी है, तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर चाहते, अगर तुम उसके रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो उसे छोड़ दो, फलां ये वगैरह। वो उसकी इतनी इंसल्ट कर चुका है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, थोड़ा सा भी ईगो नहीं है कि यार मुझे ये लड़का बार बार धुतकार रहा है, बार बार मेरी इंसल्ट कर रहा है, तो मुझे दफ़ा हो जाना चाहिए इसकी ज़िंदगी से, ठीक है, या इसको दफ़ा कर लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी से। तो वो लड़की आई डोंट नो, उसे असर ही नहीं हो रहा। उसके माँ के अलग से सीन दिखा रहे हैं, उसकी माँ अब रहने आ गई है, उसका कैंसर है और उसका एंजियोग्राफी होती है कि जो कुछ होता है वो अब ठीक हो गई है, तो उसके अपने दुखड़े चल रहे हैं। उसकी माँ, हमें फारिया को पसंद नहीं थी तो उसकी फैमिली अलग से आ गई है, वो सीन हमें बोर कर रहे होते हैं। उधर से उसके बाप को अलग से पता नहीं क्या है, वो कह रहे हैं कि कामयाब गलत है, कामयाब गलत है, आयरा ने उसके साथ शादी क्यों की, फलां ये वो वगैरह, अपनी ही वो चीज़ें होते हैं। दादी बेचारी बीमार हो जाती है, वो लोग क्या करते हैं, सब डॉक्टर आई डोंट नो मर गए हैं, आयरा उसे अपने बाप के हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो उसका बाप, जब उसकी दादी आती है, वो कहते हैं जी बताएं आपको क्या मसला है, ठीक है। उसने उसकी दादी को नहीं पहचाना, ठीक है। जब आयरा बात करती है कि दादी को रात की तबीयत ख़राब थी, ठीक है, जब वो आयरा को देखता है तब उसे पता चलता है कि ये कामयार की दादी है और आयरा इसे लेकर आई है, ठीक है। तो वो उसे और गुस्सा आता है, हालांकि उसकी दादी को वो 101 दफ़ा मिल चुका है, वो उसके रिश्ते के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है, और वो बार बार उसे वो कर रहे होते हैं, तो उसे आई डोंट नो क्या कुछ नहीं समझ आ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद वो उसे इंसल्ट करती है और वो उसके साथ लड़ता है, झगड़ता है, उसे वो गुस्सा करके ना उसे निकाल देता है। तो कामयार को भी गुस्सा आता है, तो वो भी उसको हॉस्पिटल में, फिर वो बाद में एक और हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है। कामयार वो कह रहे हैं आप जाहिल इंसान है, ये वो उसके साथ बहस करता है, ठीक है। तो उसका बाप का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, उसकी माँ तड़प रही है अपनी बेटी के लिए, कामयार उसके साथ क्या करेगा, कामयार ऐसा क्या करे, आई डोंट नो। कामयार को उसने एक हवा बना ली है, ठीक है, हालांकि वो उससे पता है कि कामयार उसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसके लिए उसने खुद को बदल दिया, ठीक है। और अब अगर आयरा ने उसके साथ शादी की है तो आयरा भी उसे मोहब्बत करती थी, ठीक है, और वो अपना गिल्ट ख़त्म करने के लिए उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई ताकि मेरा भी गिल्ट ख़त्म हो और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी वो करे आई डोंट नो कामयार क्या है, वो क्या कर रहा है। अपनी बेटी को भेजा, उसकी बेटी ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, अपने बेटे को भेजा, उसके बाद भी वो कह रहे कि आयरा के साथ अब आई डोंट क्या हो रहा होगा, आयरा ज़िंदा भी है, आयरा मर गई है, कामयार तो उसे खा जाएगा, फलां ये वो वगैरह। तो ये ड्रामा उसकी माँ बाप को मुझे बहुत बुरे लग रहे हैं और उसके आई डोंट नो उसकी ओवर एक्टिंग मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते एक नई वीडियो में, ओके, खुदा हाफिज़।